नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के क्राइम की ही स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कहते हैं लोग कि लालच बुरी बला है। आज इस बुरी बला को ही इसी कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। जो आज की कहानी है वो आज की कहानी राजस्थान में एक जिला पड़ता है। जिले का नाम होता है अलवर। अलवर जिले में एक थाना लगता है, गांव लगता है, उसका नाम होता है लक्ष्मणपुर। इस लक्ष्मण जो है गांव में रहने वाला एक कुंदन होता है। लक्ष्मणगढ़ है ये। लक्ष्मणगढ़ गांव में रहने वाला एक नाम का शख्स होता है जिसका नाम कुंदन होता है और उसकी पत्नी का नाम सुदेश होता है। सुदेश और कुंदन के परिवार में इन दोनों के अलावा उनकी दो जवान बेटियां होती हैं। एक नाबालिग है और एक जवान है। जो बड़ी बेटी है उसका नाम पायल है और छोटी बेटी का नाम जो है गुंजन है। जो सुदेश है यानी कुंदन है, वो कुंदन अपने पड़ोसी गांव में जो गांव है, शहर है, लक्ष्मणगढ़ का है, उसमें ही एक पेट्रोल पंप पर काम करता होता है। पेट्रोल पंप कर्मी होता है। वो पेट्रोल गाड़ियां जो आती उसमें पेट्रोल भरता रहता है और लगातार उस पेट्रोल पंप पर वो 8 साल से काम कर रहा होता है। बढ़िया 16,000 रुपया महीना उसको उसका मालिक तनख्वाह देता है। उस 16,000 रुपया तनख्वाह के मिलने से ही उसके घर का, परिवार का चूल्हा जलता है। उससे उसकी परिवार का रोटियां चलती हैं, भरण पोषण होता है। परिवार बढ़िया चल रहा, कोई बात की दिक्कत नहीं है। उसकी बड़ी बेटी हाई स्कूल करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करती है और वो घर पर बैठ जाती है। घर पर अपने माता पिता के साथ गृहस्थी में हाथ बटाने लगता है। जो छोटी बेटी है गुंजन, वो कक्षा 8 की छात्रा होती है और ये लड़की बहुत ही ब्रिलियंट होती है, बहुत ही पढ़ने में तेज होती है। और उसका कहना भी था कि मैं कुछ माता पिता से कहती है कि जो मेरी बड़ी बहन है वो नहीं पढ़ी हैं, पापा मैं पढ़ के दिखाऊंगी और मैं कोई न कोई अफसर आपको बन के जरूर दिखाएंगे। जिस दिन लड़की स्कूल में नहीं आती है उस दिन उसकी सहेलियां और टीचर भी पूछते हैं आखिरकार को वो लड़की क्यों नहीं आई है। वो इतनी ब्रिलियंट होती है, लोगों की, लड़कों की, मास्टर की और जो उसके टीचर्स हैं उनकी उस पर निगाह रहती है, क्योंकि वो लड़की थी ही इतनी ब्रिलियंट। चलता है ये, अब वक्त का पहिया उनका घूमता रहता है लगातार। वो तनख्वाह 8 साल से उस पर नौकरी कर रहा पेट्रोल पंप पर। अब एक उसका दोस्त होता है उसी गांव में, और जो उसका दोस्त होता है उस दोस्त का नाम होता है दोस्तों सुंदर। सुंदर अपने परिवार का इकलौता बेटा होता है जिसके माता पिता की मौत काफी समय पूर्व हो चुकी होती है। रणसंग थे। एक उसने खाना बनाने वाली महिला अपने घर में मैट जैसे बोलते कर रखी थी। वो आती थी, घर की परिवार की उसकी सफाई करती थी घर के, और बर्तन माड़े मांज के उसको खाना बना के रख जाती थी और वो चली जाती थी। जो सुंदर है उसने पहले बचपन में भी काम नहीं किया, अब वो जवान है, अब भी काम नहीं करता है, पड़ा मस्ती में खाता रहता है। उसका जो है 1 एकड़ जमीन जो है वो रोड साइड में आ जाती है। रोड आ नहीं जाती, रोड साइड पे थी ही। उसकी कीमत प्लॉट मतलब वो प्लॉटिंग की जमीन आ जाती है, वो उसकी जमीन लाखों रुपए की हो जाती है। अब जब लाखों रुपए की हो जाती है तो लोग रोज दिन आकर के कहते हैं बाबा खेत बेच लो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। आखिर एक दिन वो मूड बना लेता है कि चलो यार रोज रोते कहाँ से, आज हम अपनी जमीन का सौदा ही कर देते हैं। और इसने 58 लाख रुपए में वो 1 एकड़ जमीन का किसी शेठ के यहाँ, किसी प्लॉटिंग करने वाले के यहाँ उसने बैनामा कर दिया होता है। जैसे ही उसे पता चलता उसके दोस्त को कि हमारे दोस्त ने 58 लाख रुपए की जमीन बेच दी है, अब जो पेट्रोल कर्मी कुंदन, इसके मन में भी मतलब कुछ पाप जग जाता है और सोचता है कि 58 लाख रुपया बहुत होता है, अकेला लड़का है, इसमें से कुछ थोड़ा बहुत हम भी बटा लें, मैं भी हाथ मार लेता हूं। अब उससे जो दोस्त तो था ही, और अब वो दोस्ती बढ़ाने लगता है।
अब वो उसके पेट्रोल पंप भी नहीं जाता है, उसी के पीछे 24 घंटा लगा रहता है, पार्टी करता रहता है। जब ये ऐसा करते 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 काफ़ी दिन हो गए, अब जो है अब उसका जो है 10 अक्टूबर 2025 को वो कहता है कि चलो दोस्त आज ऐसा करते हैं कि आपके पास काफ़ी पैसा आ गया है, आज यार पार्टी ही कर लो। तो वो कहता है यार पार्टी कौन सी बड़ी बात है, चलो आ जाओ पार्टी कर लेते हैं। अब वो जो है एक जगह अपना निश्चित करते हैं, वहाँ पर ये है पार्टी करते हैं, मुर्गा दारू का प्रोग्राम होता है। मुर्गा दारू खाने के बाद थोड़ा सुरूर हो जाता है, थोड़ा नशा हो जाता है। अब वो लड़का जो है कुंदन उससे कहता है कि अब ऐसा करो, तुम हमारे घर चलो। अभी तक वो उसके घर नहीं गया था, लेकिन आज वो कहता तुम्हें हमारे घर चलना होगा। वो मना करता है, यार क्या करना घरे जा करके। वो कहता है यार नहीं, दोस्ती काय बात की, चलो आज खाना वाना हो ही गया है, आज हम वहीं पर रहेंगे, बैठेंगे, मस्ती करेंगे, चलिए। तो वो उसकी बातों में आ जाता है और आ जाने के बाद वो कुंदन उसको राम सुंदर को अपने घर ला ले। जब वो घर आ जाता है, घर आने के बाद उसकी पत्नी किवाड़ खोलती है। जब उसकी पत्नी को वो देखता है, और सुंदर पत्नी थी, मोहित हो जाता है। मोहित होने के बाद वो अंदर प्रवेश चले जाते हैं। प्रवेश जाने के बाद बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, और जो है बैठ के जो तीनों लोग, उसकी पत्नी और दोस्त और उसका पति कुंदन, तीनों लोग बैठ करके आपस में बातें कर रहे होते हैं। तमाम तरह की बातें होती हैं। उन बातों में ही ये कुंदन है वो अपनी पत्नी को कहता है, तुम जिसे साधारण दोस्त समझ रही हो वो साधारण दोस्त नहीं है, अब मेरा दोस्त लखपति बन चुका है। जैसे उसकी पत्नी से पूछती है कि लखपति काहे में लखपति बन गए, इनने कौन सा तीर चला लिया, ऐसा इन्हें को कौन सा पहाड़ मिल गया है सोने का, वो अलादीन का चिराग जो करोड़पति हो गए हैं, लखपति हो गए हैं। तो वो कहता है जो उसने खेत था वो उसने 58 लाख रुपए का उसने अपनी सौदा कर दिया, उसमें कुछ पैसा इन्हें 58 लाख रुपया मिल भी गया है, यानी उसने बेच दिया है, बेनामा कर दिया। जैसे ही पत्नी 58 लाख रुपए की बात सुनती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और सोचती है कि ये पैसा यार हमारा होना चाहिए। अब वो पत्नी जो है अपने पति को एकांत में एक उंगली से इशारा करके बुलाती है कि जरा इधर आओ। तो वो जो है कुंदन उठ के जाता है, पूछता है इधर क्यों बुलाया है। अब वो अपना मस्त है, वहां बैठा हुआ है। तो वो कहती है यार ये रुपया तुम्हारा हो सकता है। बोलो कि ये रुपया मेरा कैसे हो सकता है, यानी इसके लिए मुझे क्रिया चरित्र चलाना होगा, क्रिया चरित्र दिखाना होगा। लालच दोनों में आ जाता। मैंने ऊपर कहा दोस्तों लालच बुरी बला होती है, इनमें लालच आ गया है। अब वो कहती है ठीक है, जैसा मैं कहे वैसा आप करते जाइए, मैं आपको रुपए वाला करके मैं दूंगी। अब महिला अपने पति से कहती है थोड़ी देर बाद तुम बहाना बनाना, मैं अपना क्रिया चरित्र इसके ऊपर चलाऊंगी। अब वो आते हैं दोनों आने के बाद फिर बात करते हैं, चाय पानी होता है। अब वो कहती है लड़का, अरे दोस्त यार तुम ऐसा करो सुंदर, तुम यहाँ पर बैठना और मैं जो है थोड़ा मुझे काम आ गया, फोन आ गया है, मैं अभी लौट के वापस आते हैं। रात के 10-11 बज चुके थे। अब जो उनकी दोनों बेटियां थीं, बड़ी बेटी अपने कमरे में चली जाती, छोटी अपना किवाड़ लगा लेती। पहले वो पढ़ रही थी, अब वो उसने अपनी लाइट ऑफ कर ली और वो भी अपने कमरे में सोने लगती। पति चला जाता है। अब वे दोनों लोग जो है उसी कमरे में होते हैं। पत्नी खुला ऑफर देती है कि आप जो चाहो मुझे यूज कर सकते हो, और तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। तमाम तरह की प्यार की बातें हुई। चूंकि से भी नशा आ गया था, सुरूर आ गया था, और जवान तो था ही, शादी हुई नहीं थी, इसके कदम भी डगवा जाते हैं, रह जाते हैं। और ये दोनों लोग जो है साथ साथ हम बिस्तरी कर लेते हैं। अब जब थोड़ा सा समय गुजरा तो उसका पति आ जाता है, और पति आने के बाद वो जो है पति आता है, फिर वो किवाड़ खोलता है। किवाड़ खोलने के बाद जो उससे वो लड़की कहती है, उसकी पत्नी कहती है देखो मेरा थोड़ा सा खर्चा पर्चा कम चल रहा है, मुझे थोड़े रुपए की जरूरत है। तो दोस्तों 50,000 रुपया उसके पास था। 50,000 रुपया वो जो है सवेरे का वायदा कर देता है कि हम सवेरे तुम्हें आकर के 50,000 रुपये दे देंगे, आप परेशान हो। क्योंकि उसने रात बिताई है, 50,000 रुपया की बात आई, बोले दे देंगे। अब वो सवेरा होता है, वो सवेरा हुआ, वो अपने घर चला गया। अब इसने पूछा कुंदन ने कि कुछ काम बना हुआ, कुछ तो बताओ।
तो वो कहती परेशान मत हो, सवेरे तुम्हें आई हाथ में 50,000 रुपये आ जाएंगे, वो दे जाएगा। सवेरा होता है 11, 10, 11 बजते हैं, वो लड़का आता है 50,000 रुपया उसके हाथ पर रख देता है। अब इसकी आंखों में चमक आ जाती, चलो भाई देखो थोड़ी देर के लिए 50,000 रुपये मिल गए। अब ऐसा ही इनका सिलसिला लगातार चलने लगता है। जो दीवार थी शर्म की, शर्मिंदगी की, वो दीवार खत्म हो जाती है। गाय बगाए वो रुपए भी दे देता है, मदद भी कर देता है, और इनका घर का खर्चा जो है वो इसी से चलने लगता होता है। अब ऐसा करते करते 10 अक्टूबर 2025 को पार्टी की। अब ये करते करते 20 अक्टूबर 2025 आ जाता है, और 10 अक्टूबर 2025 को कुंदन जो है अपनी पत्नी को लेकर के बाहर गया हुआ था। छोटी बेटी स्कूल गई हुई थी। दिन के 11-12 बजे के लगभग ये सुंदर इसके घर आता है, कुंडी खटखटाता है। लड़की अकेली होती है। जब लड़की अकेली होती है तो वो किवाड़ खोलती है। किवाड़ खोलने के बाद पूछता है कि कुंदन कहाँ है? तो वो कहते कुंदन तो और मम्मी हमारी बाजार गई हुई, बाहर गई हुई हैं, घर पर सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। जैसे वो अकेली की बात सुनता है, उसको फिर वो उस लड़की को देखता है, उस माँ से बोल कहाँ वो माँ और कहाँ ये बेटी, तो वो उसकी बेटी पर भी मोहित हो जाता है। अब वो सोचने लगता है किसी भी तरह से चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, क्यों ना ये लड़की मेरी बाहों में होना चाहिए। अब वो अपने ये कहने के बाद, सोचने के बाद दिमाग लगाता है और घर चला आता है। जब उसके माता पिता लौटते हैं तो वो लड़की कहती है कि घर पर दिन में 12 बजे के लगभग कुंदन आए हुए थे, सुंदर अंकल आए हुए थे, आपको पूछ रहे थे, आप मिले नहीं, तो लौट गए थे। उसने फिर फोन लगाया और पूछा कि यार तुमने ऐसे ऐसे फोन लगाया था क्या, मतलब घर आए थे? हाँ, थोड़ा काम तो था ही, सोचा आपसे मिलने, तो आप थे नहीं, तो फिर हम लौट आए। अब जब ये शाम हो रही है, अब वो लड़का शाम को अपना इसी में दिमाग लगा रहा था उसकी बेटी पर, और उस बेटी का जो मैंने नाम बताया पायल है, पायल लड़की के बारे में वो दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है। अब उस शाम को जब 8, साढ़े 8 बज जाते हैं तो वो अपने दोस्त को फोन करता है, कुंदन को, और कहता है यार आज मेरी काम करने वाली आई नहीं है, मुझे परेशानी है, ऐसा करो तुम अपनी बेटी बड़ी वाली पायल को जो मेरे घर भेज दो, मेरा खाना बना जाए और बस अपना चली जाए। तो उसके माता पिता कहते ठीक है, दोस्त है, कोई बात नहीं है। बेटी से कहते हैं कि बेटी ऐसा करो, तुम भैया के पास, इनके अंकल जी के घर चले जाओ, घर ही बार बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल पड़ोसी थे ना दोस्त, तो उसके घर चली जाती है। घर आती है, अब जो है वो लड़का, उसी पर उसकी निगाह होती है, खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, और जब ये कार्यक्रम कर ही चुकी होती है तो वो जो सीधा किचन में जाता है लड़का। अब राम सुंदर किचन में जाने के बाद वहां से वो एक चाकू लाता है। किचन में से चाकू लाया और उसने किवाड़ बंद कर लिए, मेन गेट, और वो जो चाकू है वो उसकी गर्दन पड़ा देता है और कहता है अगर जरा भी चिल्लाने की, चीखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन को सर धड़ से अलग कर देंगे। लड़की डर जाती है, सहम जाती है कि अब क्या बताएं, चाकू जिसके हाथ में मौत सामने हो साक्षात, और वो नशे में और हो, तो वो डरना स्वाभाविक था। अब वो लड़की को हाथ पैर बांधता है, मुंह में कपड़ा फांस देता है, और इतना सब करने के बाद वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म किया उसने। अब दुष्कर्म करने के बाद वो फिर उसे 4-6 बार डराता है, धमकाता है, और कहता है अगर तुमने ये बात कहीं कही या किसी से शिकायत की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरा जो होगा सो होगा, मगर हम तुम्हें, तुम्हारे परिवार को हत्या कर देंगे। लड़की डर जाती है। लड़की डरने के बाद वो अपने घर आती है। जब वो लड़की घर आती है तब घर आने के बाद वो जो है बहुत हैरान होती है, परेशान होती है, और 2-4 घंटे के बाद उस पर रहा नहीं जाता है। वो अपनी बीती जो उस पर बीती है वो अपनी मम्मी को बताती है। अब ये बात जब जो सुदेश उसका नाम है, जब ये बात सुदेश सुनती है तो वो अपनी
इज्जत का वास्ता देती है कि बेटी मुंह खोलोगे तो अपनी ही इज्जत जाएगी। मैंने कल भी कहानी सुनाई थी, कुछ लड़कियों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी होती है और समाज के डर की वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल पाती हैं, ऐसा यहाँ भी होता है। वो उसकी माँ उसको समझाती है और समझाने के बाद वो अपने हस्बैंड से भी कहती है कि हमारी बेटी के साथ जो लड़का है राम सुंदर, उसने गलत काम किया है, चलो हमें शिकायत करनी चाहिए। लड़की का मान रखने के लिए वो उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उस पर शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत जब करते हैं, चूंकि माँ पहले से ही यूज कर चुका था वो, अब वो कहता परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे यार मैंने जो भी किया पकड़, पैसा पकड़ो, क्यों क्या परेशानी है। तो 50,000 रुपये वो उसके हाथ पे ला करके फिर रख देता है। वो 50,000 रुपया लेते नहीं है, फिर वो 1 लाख रुपया और लाता है। अब वो 1.5 लाख रुपया लेने के बाद अब हाथ पे उसने रुमाल में लपेटे और अपने घर आ जाता है। अब जब लड़की पूछती है पायल के क्या हुआ, तो वो रुपए हाथ में देखने के बाद जो समझ जाती है कि मेरे पापा ने मेरी सौदा कर दी है, राजीनामा कर लिया है, अब ये कुछ करने वाले नहीं है। तो दोनों माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटी तेरी शादी होने वाली है, मेरे पास पैसा आया कहाँ से, जो हुआ उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा पास्ट है, हम तुम्हारी इन्हीं रुपयों से जो और रुपया कर लेंगे हम शादी कर देंगे, मेरे पास इतना रुपया नहीं है। लड़की अब जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, वो अपना नसीब समझ के उस चीज को भूलने की धीरे धीरे कोशिश करने लगी। इस तरह से ये कार्यक्रम चल ही रहा था। अब जो है 2 नवंबर 25 का दिन आ जाता है और 2 नवंबर 25 का जब दिन आता है तो उसका पति जो यानी जो कुंदन है और कुंदन की पत्नी है, ये घर से फिर बाहर थे। अब जो है लड़की जो छोटी वाली थी वो स्कूल से पढ़ के आ जाती है। अब 2 नवंबर 25 के दिन वो लड़की रो रही होती है। पायल तो छोटी बहन पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। तो दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं, रोती है पायल। उसका गले जब जो है कुछ गम हल्का हो जाता है तो पूरी कहानी A to Z कहानी वो छोटी वाली को बताती है कि मेरी मम्मी ने, हमारे पापा ने हमारे साथ ज्यादती की है और जो मम्मी कर रही थी उसकी भी उन बच्चियों को नादान थोड़ी थी, बच्चियों को भी समझ में आ जाता है, जानकारी हो जाती है कि मेरी मम्मी की इस लड़की से अवैध संबंध है और मेरी मम्मी और पापा रुपयों पे अंधे हो गए। तो छोटी बहन कहती तू कतई परेशान मत हो, हम कोई न कोई समाधान निकालते हैं और उसी समाधान के आधार पर हम काम करेंगे और काम करने के बाद तुम कतई परेशान हो। अब ये तारीख आ जाती है 6 नवंबर 2025। 6 नवंबर 2025 को ये जो है खाना खाते हैं, वो दोस्त भी आता है, मीट बनती है, दारू पी जाती है, खूब झाँप के दारू पीते हैं। तो दारू पीने के बाद वो तो अपने घर चला जाता है, मम्मी और पापा अपने कमरे में चले जाते, दोनों बेटियां अपने कमरे में चले आई, किवाड़ बंद कर लिए जाते हैं। जैसे ही रात में जब उसको देखा लड़कियों ने कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों लोग बेहोशी की हालत में, और जो मम्मी थी उसके खाने में उन्होंने नींद की गोलियां भी मिला दी थी, और उधर दारू और इधर नींद की गोली, वो दोनों लोग बेहोश पड़े होते हैं। अब वो घर में हथियार ढूंढते हैं, लड़की दोनों मिल करके, हथियार कुछ था ही नहीं घर में। एक उसे लोहे की रॉड मिल जाती है, लबिया जैसे बोलते, सरिया, उसे वो प्राप्त हो जाती है। और जब ज्यादा ढूंढती है तो उन्हें एक पुरानी डरी हुई कुल्हाड़ी में मिल जाती है। दोनों बहनें सलाह करने के बाद अपने मम्मी पापा के कमरे में आती हैं और एक जोरदार प्रहार उसके सिर पर किया जाता है, कुंदन पर। कुंदन की चीख भी नहीं निकलती है, और जो लगा, उसने आंखें खोलने की कोशिश की, तब तक प्रहार पर प्रहार और वो करने लगती है। जो सरिया थी वो उसके पेट में घुसेड़ देती है। एक तरफ कुल्हाड़ी, एक तरफ सरिया का प्रहार किया जाता है। पत्नी जाग जाती है। जब मम्मी जाग जाती है, जागने के बाद जो उसकी लड़की है, जो बड़ी वाली उसका मुंह पकड़ लेती है, छोटी वाली प्रहार करती है। इसी तरह से जैसा कुंदन के साथ किया गया वैसा
सुदेश के भी साथ किया जाता है। सुदेश की और उन दोनों की वहां पर हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब दोनों बहनें उसी टाइम, उन पर तो भूत सवार हो ही गया है, वो सीधी उनके घर जाती है रामसुंदर के यहाँ। रामसुंदर के आने के बाद वो किवाड़ खटखटाती हैं। अब वो लड़की कहती है किवाड़ खोलो, वो पूछता कार्ड बताओ, तो वो कहती कार्ड क्या बताए, सब कुछ तो तुम जानते हुए हो, अब जो इश्क तुम्हें चढ़ा था वो इसका मुझे लग गया है, मुझे अंदर आपके आना है, मुझे आपसे हम बिस्तरी करनी है। तो वो उसकी बाँछें खिल जाती हैं, वो तुरंत ही किवाड़ खोल देता है। और जैसे ही किवाड़ खोलता है, एक के हाथ पे टाचिया था कुड़ारी, एक के हाथ पे सरिया थी, दोनों सरिया वो पेट में उसके में सरिया घुसेर देती है और नशा उसको उताई। जैसे ही वो गिरता है तो उसके साथ भी कुल्हाड़ी से प्रहार किया जाता है, उसकी भी मौत कर दी जाती है। रात अब ये सवेरे 3 मर्डर करने के बाद दोनों बहनें सवेरा होने का इंतजार करती हैं। और इंतजार करने के बाद जैसे ही सवेरा होता है, 4-5 बजते हैं, दोनों बहनें सीधा थाने पहुंच जाती हैं। थाने पहुंच जाने के बाद अपना जो कहानी बताई, पहले बुजुर्गों का विश्वास ही नहीं करते SHO कि एक मुजरिम हत्या करने के बाद 3 मर्डर करने के बाद थाने में आ रहा है और अपना जुर्म कबूल कर रहा है। जो अपराधी तो भाजता है, दुगने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश कर रहा है, बड़ी मुश्किल से लोग पकड़ में आते, ये लड़कियां तो सामने आ गई। तो वो लड़कियां कहती बिल्कुल मैं कतई झूठ बोल नहीं कर रही हूँ। फिर वो जो कहानी सुनाती है SP को, कहानी SP जब सुनते हैं तो वो भी उनकी आंखों में एक तरह से आंसू आ जाते, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि एक माँ बाप रुपए के लिए, मतलब लोभ लालच के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है। कहानियाँ निकल के आती हैं, मैं छांट करता हूँ, अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्यों आप हमारे व्यूअर्स हो और हमारे आप श्रोता हैं, जो देश में घटना घटती है ताज़ी से ताज़ी ये कहानी हमें आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। अब लाइक में, कमेंट में आप जा करके बताइए दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।